अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप देख रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज हम आड़ू के ऊपर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसकी इब्तदाई जो केयर होती है उसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हम आपको बताएंगे कि इस दफ़ा जो फ्लावरिंग है वो तकरीबन ज़ोरों पर है और कुछ फ्लावर जो है वो कंप्लीट होकर दाना बना चुके हैं इस तरह। और इस स्टेज पर जो भी हमें निगहदाश्त की ज़रूरत होती है उसके हवाले से थोड़ी सी आपको आगाही दूँगा कि फ्लावरिंग भी चल रही है और मौसम भी कुछ बारिशी बना हुआ है। तकरीबन आखिरी दिन जा रहा है आज फरवरी का और मार्च शुरू हो जाएगा। मार्च में तकरीबन ये अपनी फ्लावरिंग स्टेज से आगे निकल जाता है। अभी कुछ जगहों पर काफ़ी सारे फूल हैं और कुछ जगहों पर तकरीबन इसने फूल गिरा दिए हैं और तकरीबन फल बन रहा है। तो इसमें हमने दो चीज़ों की ख़ास ख्याल रखना है। पहले जो मैंने बताया था कि इसकी खाद के बारे में जितनी भी आपको डिटेल बताई पिछली वीडियो में भी, तो अभी इस स्टेज पर दो चीज़ों की हमने ख़ास ख्याल रखना है। एक तो है कि जब पॉलिनेशन कंप्लीट होती है तो इसके ऊपर नए नाजुक पत्ते होते हैं, तो हमने देखना है कोई तेले वगैरह का अटैक तो नहीं है। अगर कोई तेले का अटैक है तो उसके ऊपर हमने कोई लाइट सा जहर जो ज़्यादा हार्ड ना हो, पैराथ्राइड ना हो, उसके हिसाब से हमने स्प्रे करना है ताकि हमारी कली भी है वो भी मुतासर ना हो और इसमें जो तेले का कंट्रोल भी हमें मिल जाए। और उसके बाद जब ये तमाम फ्लावर कंप्लीट हो जाएंगे, इस तरह जो ये दाना बन जाएगा, मुकम्मल प्रोसेस हो जाएगा पॉलिनेशन का, फूल मुकम्मल हो जाएंगे, फल बन जाएगा, तो इसके ऊपर एक हल्का सा हमने फंजीसाइड भी लगाना है ताकि जो गमोसिस के जो गूल निकल के मसाइल हैं वो ना आपको आएँ। और साथ साथ अगर उसमें आप अमाइनो एसिड का इस्तेमाल कर लें तो वो भी बेस्ट होगा, उसमें जो स्ट्रेस होता है वो भी नहीं आएगा। अभी माशाल्लाह फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा ये फ्लावरिंग ठीक आ रही है और इसमें पॉलिनेशन भी ठीक हुई है और दाना बन रहा है। तो इस प्रोसेस से निकलते ही हमने और इसके दौरान भी हमने ख़ास ख्याल रखना है कि कोई तेले का अटैक ना हो, क्योंकि जब छोटे फल के ऊपर तेले का अटैक आता है तो ये फल गिर जाता है। तो जब कंप्लीट हो जाएगा, फल फूल निकलना बंद हो जाएंगे, फल मुकम्मल बन जाएगा, तो इसमें हमने एक NPK का स्प्रे भी करना है और फंजीसाइड का स्प्रे भी करना है और उसमें फंजीसाइड के साथ अमाइनो एसिड मिला लें ताकि जो भी फंजीसाइड का स्ट्रेस होगा वो पौधे के ऊपर, फल के ऊपर नहीं आएगा। तो इसके बाद जो भी मरहला होगा उसमें भी आपको मैं आगाही दूंगा। फ़िलहाल ये इतना ही था कि इस वक्त मौसम की जो सूरत हाल को देखते हुए आपसे ये बातें शेयर करना मैंने मुनासिब समझी। तो मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल हमेशा आपको मुख्तलिफ बागात के ऊपर वीडियो बनाकर देता है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वीडियो को पूरा देखा करें और इसको शेयर किया करें। नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि सभी दोस्तों तक मेरा पैगाम पहुंचे और नए आने वाले दोस्त तक जो मेरी नई आने वाली वीडियो होगी वो बरबकत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये थी आज की मालूमात जो मैंने छोटी सी दी इसके तेले के हवाले से और आगे इसकी केयर के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब प्रोसेस आएगा आगे और इसमें जो फल बड़ा होगा उसके ऊपर हमने क्या करना है इसकी तमाम डिटेल आपको मैं बता दूँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।